नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। रिक्वेस्टेड टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं विल माय एक्स रिटर्न इन 2023। 7 क्वेश्चंस को मैंने प्लेस किया है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। अगर क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत हुई तो सेकंड डेक से मैं कार्ड्स को पुल करूंगी एंड हम लव एंजल्स की तरफ से लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस। चलिए एक्वेरियस, कुंभ राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस फॉर द ईयर 2023 आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, इन टॉपिक्स पे मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है या आप नए हैं चैनल पे, सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एंड अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझे, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, प्लीज़ व्हाट्सअप करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कि आपके और आपके जो एक्स हैं, आप दोनों की जिंदगी में पास्ट में किस तरीके की सिचुएशंस थी, क्या हुआ था आप दोनों की लाइफ में, ये रिलेशनशिप के अंदर। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, इस समय आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो आपके एक्स हैं, इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। जजमेंट, 2 मेजर आर्कानास। आपके एक्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, व्हाट आर द थॉट्स, व्हाट आर द थिंकिंग। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। आपके साथ रिकंसिलिएशन, रीयूनियन या रीयूनाइट होने के बारे में, आपके साथ इकट्ठा होने के बारे में, पैचअप करने के बारे में क्या सोच रहे हैं आपके एक्स। चैरियट, वेरी नाइस। एंड अब ये जो कार्ड आ रहा है, ये है आपके लिए कि ये जो एंटायर सिचुएशंस हैं, सारा जो भी प्रॉब्लम एक्सेट्रा एक्सेट्रा हुआ आप दोनों के बीच में, इसमें अब आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वी हैव द वर्ल्ड। कितने सारे मेजर आर्कानास हैं इस डेक में, इस रीडिंग में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि क्या आपके एक्स इन दिस ईयर 2023 में आपके पास वापस आएंगे। थोड़ा और अच्छे से शफल करते हैं। 7 ऑफ कप्स। चलिए, ज़ोडिएक साइंस बता दूं। 4 मेजर आर्कानास वी हैव। किसी ने ना कमेंट में मुझे लिखा था, मैम जब सब साइन आते तो आप बोलते क्यों हो। क्या करूं भाई, सब साइंस आते मैं बोलती इसलिए क्योंकि लोग फिर भी पूछते कि आपने हमारा साइन तो बताया ही नहीं। किस किस की सुनूं, आपकी सुनूं, उनकी सुनूं, किसकी सुनूं। ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। लियो, सिंह राशि स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग आई है। देन वी हैव कैंसर, कर्क राशि। ओके, then we have Cancer, Scorpio, Pisces, Kark, Vrishchik, Meen राशि। we have Gemini, Libra, Aquarius, Mithun, Tula, Kumbh राशि। we have Aries, Leo, Sagittarius, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखिए, पास्ट में क्या हुआ था। पहले तो एनर्जी ये दिख रही है कि किसी एक पर्सन ने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया। ज़्यादातर आपके पार्टनर दिख रहे हैं। हो सकता है जगह बदल ली, जॉब चेंज हो गई, या कोई सिचुएशन ऐसी थी कि भाई एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ा, या एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। एक चलो देश से ही बाहर चले गए, डिस्टेंस बना लिया, डिस्टेंस आ गया, ऐसे वो वाली एनर्जी ज़्यादातर दिख रही है यहाँ पर। धोखा दिया हो, बैक स्टैबिंग की हो, झूठ बोला हो, मल्टीपल झूठ बोले हो, सच्चाई छुपाई है आपसे, ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है। पास्ट की बात कर रही हूँ। रिलेशनशिप में धोखा ज़्यादा है। विश्वास करने वाली चीज़ों पर भी धोखा मिला आपको। इश्यूज
ये नहीं थे कि पर्सन चले गए, इश्यूज ये थे कि जब रियलिटी पता चलने लगी, धीरे धीरे जब चीज़ें पता लगने लगी आपको, तो ये ऐसा लगने लगा कि अरे मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड, इतना छल, इतना झूठ, इतना धोखा, इतना बड़ा धोखा कि आपके पैरों की ज़मीन ही हिल गई। इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है, तकलीफ दिख रही है, पेन दिख रहा है, आपने बहुत कुछ सहन किया है इस रिश्ते में। और जब से ये पर्सन से आपकी मुलाकात हुई है, बहुत कुछ, यानी जैसा कहते हैं ना कि दिमाग की बैंड बजी हुई है, इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। आपके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है जो कि पास्ट में थी और इस वक्त। आप में से बहुत सारे लोग इस रिश्ते को फिर भी जोड़ना चाह रहे हैं। इतना दर्द, इतनी तकलीफ सहन करने के बाद भी स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, भूल जाना चाह रहे हैं, माफ़ कर देना चाह रहे हैं, पैचअप कर लेना चाह रहे हैं, या बहुत सारी जगह पर छोड़ देना चाह रहे हैं कि छोड़ो, जाने दो, हो गया सो हो गया, बट आई लव हिम और आई लव हर मोर। जो हुआ उसको मैं भूल जाती हूँ, मैं भूल जाता हूँ। एंड अगर ये रिश्ते को जोड़ना है तो इसको जोड़ने के लिए हिम्मत, ताकत, स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, रहने वाली है। इतना इजी राइड नहीं रहेगा ये रिलेशनशिप। एक बार तकलीफ हो गई है, एक बार दर्द मिल गया है, एक बार जख्म मिल गए हैं, तो अगेन आप उस चीज़ के अंदर फिर से जाना चाहेंगे, नहीं जाएंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपके जो एक्स है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जजमेंट की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। देखिए, इनको इनके जो इन्होंने किया आपके साथ में ना, उसका टेस्ट, उसका स्वाद मिल गया। इनके साथ धोखा या इनके साथ किसी तरीके की चीटिंग या इनको किसी ने उस तरीके से किया जैसा इनने किया, नॉट एग्जैक्टली सेम टू सेम, लेकिन हाँ, चीटिंग, धोखा, दर्द, पेन, तकलीफ सब कुछ इनको भी मिल गया। एंड एग्जैक्टली दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन को समझ ऐसा आ गया है कि अरे मैंने इसका दिल दुखाया, यानी आपको चोट पहुंचाई, आपको तकलीफ दी, तो कुदरत, ईश्वर कैसे उनको छोड़ देगी, उनको बख्श देगी। तो कहीं ना कहीं अपने कर्मों की सज़ा या तो उनको मिल गई है या मिलेगी इन दिस ईयर, या मिल रही है। क्योंकि कर्म है ना, वो किसी को भी नहीं छोड़ता है, चाहे आपने अच्छा किया हो तो या बुरा किया हो तो, आपको कभी छोड़ा नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ स्ट्रांग, मजबूत, हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हो गया, हो सकता है पैसे को छोड़ करके अच्छी जॉब को देखने के लिए, पैसे को, अच्छी जॉब को देखने के लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया और सोचा कि अरे पैसा कमा लेते हैं, रिलेशनशिप तो कर लेंगे। तो अब पैसे से इनको लात मिल गई, पैसे से इनकी या तो जॉब छूट गई, या फाइनेंशियली लॉस हो गया, या कुछ ऐसा हो गया है जो इन्होंने उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि बहुत ऐसे शेर बन करके इन्होंने आपको छोड़ करके अपनी लाइफ में आगे कदम बढ़ाई, ये सोच करके कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत इनको नहीं है ज़िंदगी में। ये सोच करके इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आगे एंट्री मारना शुरू कर दिया कि आगे जो होगा वो तो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगी, मगर हो गया उससे बिल्कुल उल्टा। अब बात आती है कि आपके जो एक्स है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, दिल दिमाग में इनके क्या चल रहा है। हमें मिल रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि उनको यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि ईश्वर की जो लाठी होती है उसमें आवाज़ नहीं होती, तो ऐसे बिना आवाज़ की लाठी इनको मिल गई है ऑलरेडी, या मिल रही है। हो सकता है कि इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो, कुछ बहुत मेजर कुछ हो गया हो, मेजर, या इन्होंने आपको छोड़ करके किसी और पर्सन को पकड़ लिया, उसके साथ में रिलेशनशिप रखा, शादी की या जो भी किया, और फिर क्या हुआ, बाद में पता चला कि अरे ये पर्सन तो ऐसा है, ये पर्सन तो ये करता है, ये पर्सन तो ऐसा करती है, मुझे मिसट्रीट करती है, मगर आपकी सारी अच्छाइयाँ और भी ज़्यादा ऊपर आती चली गई, क्योंकि इन्होंने कंपैरिजन करना आपका छोड़ा नहीं है। लेकिन ये आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में इट्स अ यस, ओके, इट्स अ यस। पर अभी हम आगे रीडिंग को आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है। सो आई विल नॉट, पहले रीडिंग पूरी सुनिए। तो ये आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं कि इनको लगता है कि इनको आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इनसे जो भी मिस्टेक्स हुई या जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ, आपको
बताए बगैर चले जाना या आपको चीट कर देना, धोखा कर देना, किसी और को पसंद कर लेना, किसी और के साथ रह लेना, या पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देना, या XYZ जो भी चीज़ थी वो चीज़ से अब इनको ऐसा लग गया है कि हाय तौबा, अब तो मैं इससे माफ़ी मांग लूँ, एक बार मुझे ये बोल दे कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मेरे को माफ़ कर दिया इसने मुझे, ऐसे ऐसे इनके विचार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन या आपके साथ आने के बारे में, आपके साथ इकट्ठा होने के बारे में ये क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर हमें चैरियट की एनर्जी आ रही है। दे जेन्युइनली एंड एक्चुअली, सॉरी जेन्युइनली इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, दे एक्चुअली वांट टू कम एंड टॉक, आपकी तरफ एक्शन स्ट्रांगली लेना चाहें आपके, अगर आप दोनों सही में, लेकिन जैसे काफ़ी समय से नो कांटेक्ट में और आपका कोई फ़ोन नंबर ये वो इनके पास नहीं है, तो ये किसी ना किसी तरीके से आपको ढूंढने की कोशिश करेंगे या करेंगी, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे या करेंगी। ठीक है, आपके सामने अचानक से आ जाना, आपके साथ में बात कर लेना, माफ़ी मांग लेना, ऐसा वैसा कुछ भी ये पर्सन कर सकते हैं इन दिस ईयर 2023। और इनने बहुत सारी चीज़ों को सोचना शुरू कर दिया ऑलरेडी। सोच तो खैर काफ़ी समय से रहे हैं, प्लानिंग बहुत सारी हो रही है दिमाग में चालू। आपकी तरफ अचानक से किस शब्द को किस तरीके से, क्योंकि आप भी एक टाइम स्पेंड कर चुके हो इनकी बिना, और आपको दोनों को अलग होने के बाद में आपको ज़्यादा चीज़ें पता चली है, जितना आपको साथ में नहीं पता थी उतना आपको अलग होने के बाद पता चली है। तो आपको भी एक हद तक एक हिस्ट्री पता है इनके पुरानी चीज़ों की। तो आप ये बात भी इनको पता है कि आपको मालूम है, तो अचानक से वो उन सारे पोल पट्टों का क्या करेंगे, कैसे समझाना, कैसे बताना, कैसे मनाना। इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू। इतना सारा कुछ करने के बाद में इतना सारा सब खराब हो गया, अब उसको समेटना, पहले तो समेटने के लिए हिम्मत, उसके बाद में इतना सब कुछ करने के बाद कितना क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सो दे नीड टाइम, दे जेन्युइनली नीड टाइम। ओके, अब है हमारा क्वेश्चन कि आपको क्या करना चाहिए एंटायर सिचुएशन में। द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। देखिए, अगर आप लोग सच में दोनों अलग अलग जगह पर हैं, आपका दूसरा शहर है, उनका दूसरा शहर है, आई विल से कि ये वर्ल्ड की एनर्जी है ना, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आ रहे हैं खुद के लिए, आपके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। हो सकता है फैमिली ने कहीं रिश्ते की बात करी हो, कहीं शादी की बात करी हो, आपका फिर भी एक मन इस पर्सन से जुड़ गया है क्योंकि फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, तो उसको हम ऐसे निकाल के नहीं फेंक सकते। दिल है तो तकलीफ़ होती है, तो वो तकलीफ़ नहीं हो, पर फिर भी कैसे भी आप मलहम लगा रहे हैं इन ऐसी रीडिंग्स को देख करके, अपने आप को समझा रहे हैं, मना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं अपने आप को कि चलो आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को अडाप्ट करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रगल करते हुए रहना, पूरी टाइम परेशान रहना, सफोकेट होते रहना, अपने आप को तकलीफ़ देते रहना, कोसते रहना, ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ बेयर कर लिया है, एक समय आपने ऑलरेडी जी लिया है दर्द के अंदर, तकलीफ़ के अंदर। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, उसको होने दीजिएगा, उसको एक्सेप्ट करिएगा, चाहे वो अच्छी जॉब हो, चाहे वो शहर बदल करके अलग ही शहर में जा कर के जॉब करना है, पर हिम्मत जुटा करके अपनी लाइफ में आने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करिए, बिकॉज इट्स अ मेजर चेंजिंग सिचुएशंस आ रही है। अब अगर हम बात करते हैं इस कार्ड की, तो क्या आपके एक्स आपकी लाइफ में इन दिस ईयर 2023 में वापस आएंगे? देखिए, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपके पर्सन का नेचर ऐसा रहा है, और ये ऑनेस्टली अपने आप से बात को शेयर कीजिएगा, अगर आपके पर्सन का नेचर ऐसा रहा है कि ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में घूमते घामते रहते हैं या रहती हैं, तो फिर मैं आपको इनका वेट करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी और ये एनर्जी दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग अलग चेंजेस वाली है।
अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, किसी और से शादी कर ली है या किसी और के साथ में रिलेशनशिप रख लिया या XYZ हो गया और आपका दिल अभी भी, आपकी चाह, आपका मन ये कहता है कि ये वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाए, पर हकीकत अलग है, आपकी चाहत अलग है, तो फिर आप इनका वेट ना करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला ले लें। ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये पर्सन पे आप किस हद तक भरोसा कर सकते हैं। 7 ऑफ कप्स आ रहा है। आज शायद आपके पास में बहुत कुछ है, आप एक कैपेबल पर्सन बन गए हैं, आपके पास में शायद पैसा आ गया है, आपने अपने आप को बदल लिया है, आपने तरक्की कर लिया है, आपने जो भी किया खुद की तकलीफ को सहन करने के बावजूद अपने बलबूते पर किया है। हो वी कैन नॉट से कि एक हर्ट करने वाला पर्सन आपकी लाइफ में वापस आपको वो सारी चीज़ें ला करके देंगे जो कि आपको पहले देनी चाहिए थी। और इनकी अगर फितरत है ऐसी धोखे वाली, देन इट्स अ नो। आई विल नॉट से कि ये कार्ड येस है। 7 ऑफ कप्स फॉर अ रिलेशनशिप रीडिंग इज़ नॉट अ येस। हाँ, ये आ सकते हैं आपकी लाइफ में, कैसे देखने के लिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको मेंटली फिर से वीक करने के लिए, या आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, आपसे पैसे ऐंठने के लिए, या हल्का फुल्का अपना टाइम पास करने के लिए। तो ये पर्सन आ सकते हैं आपकी लाइफ में, मगर वो चीज़ें वापस आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू करके एक दर्द, एक तकलीफ को सहन करके फिर से गोल घूमता हुआ वैसा ही आप रिलेशनशिप अगर अच्छा ये पर्सन बन जाए, ऐसी उम्मीद रख रहे हैं, तो इस समय इस सवाल का जवाब ना है। आई एम वेरी सॉरी। हालांकि कुछ कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन एंटायर डेक देखनी पड़ती है, एंटायर सिचुएशन देखनी पड़ती है। लव एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए एक्वेरियस? इमोशंस आर a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of the resentment. Oh my God, exactly जो मैंने अभी कहा कि अगर ये पर्सन आपके साथ धोखा, चीटिंग, XYZ चीज़ करके गए हैं, आपका दिल कहता है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, लेकिन हकीकत कुछ और है, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम। आप इस मैसेज को पढ़ लीजिए। यही है इस मैसेज का इन शॉर्ट में आंसर। ठीक है, इमोशंस अपनी जगह है। देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ लोग हमारे दिल में पूरी ज़िंदगी रहते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में नहीं रहते। हमारे दिल में रहते हैं, जब तक हम जिंदा हैं वो लोग हमारे दिल में रहते हैं, पर वो हमारी लाइफ में नहीं रहते। आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।